जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारी इस नशरियात में अभी इजाफा हुआ है। एक बहुत अच्छे से डॉक्टर माहिर अमराज़ अतफ़ाल यानी बच्चों के डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए हैं। मॉर्निंग शो में आप देखते होंगे, हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, आप तशरीफ़ लाएँ, बड़ा अच्छा लगता है इनको देख के। शकील मदनी साहब भी हमारी ट्रांसमिशन में वापस आ चुके हैं। शकील मदनी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और अनस कादरी चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, ये जो टाइम होता है ख़ास तौर पे अब से लेके इफ्तार से पहले का, एक तो बड़ा कठिन वक्त भी होता है लोगों के लिए, इसलिए कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट से आपकी मुलाकात कराएं ताकि ये वक्त आराम से गुजर सके। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बताया था कि हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमराज़ अतफ़ाल यानी सीनियर पीडियाट्रिशियन है, बच्चों के अमराज के माहिर हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ। एक दफ़ा फिर उनको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, अपनी मसरूफियात में से आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, इसके अलावा आज हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं जो पिछले साल यहाँ हमारे साथ नहीं थे इसलिए कि केप टाउन में थे। और हनीफिया आप देख रहे होंगे, ये हंटर बीफ बर्गर और ब्रोस्ट जो है ना, ये सॉसी माइटी बर्गर्स जो हैं ये हनीफिया के होते हैं। हनीफिया ने चूँकि हमारा मेरा पहला रोज़ा सेगमेंट जो है वो स्पॉन्सर किया है और हनीफिया के रूह रवां सईद कुरैशी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। सईद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशामदीद कहते हैं। सईद भाई, कैसे जा रहे हैं रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन हो गए पाकिस्तान आए हुए, ये बताएं? तकरीबन महीना के करीब हो। महीने सेटल हो गए अभी, मतलब थोड़ा पाकिस्तान की आबोहवा से अभी भी फील वही करते हैं कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन वो सही हो गया, बेहतर हो गया। रहने वाले तो यही है ना, मैदा तो यही का है ना। हाँ, मट्टी तो खमीर तो यही है ना। और बिल्कुल बिल्कुल। तो कितनी ब्रांचेस वहाँ खोल के आ गए? अभी एक खुली है। अच्छा, और फ्यूचर में अब मजीद? इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। चलें, इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शेख मास फिरोज साहब। हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? फर्स्ट क्लास है, अल्लाह का बहुत शुक्र बहुत है, शुक्रिया। सब खैरियत, अल्लाह का कर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, मसरूफियात में से आपने वक्त निकाला। और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मशहूर मारूफ नातख्वां सना ख्वां हैं, साहिब कलाम शायर हैं, अब तो नातख्वानी के मुकाबलों में और हुस्न क़िराअत के मुकाबले में मुनसिफ के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। शकील मदनी साहब, खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, इजाज़त से पहले सईद भाई से ज़रा बात करूँ कि उनको जाना भी एक अर्ली जाना था, तो सईद भाई मुझे ये बताएं कि अब यहाँ पे क्या प्लान कर रहे हैं? यहाँ पे बस वही जो हमारी अपनी आउटलेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों में तब्दीली लेकर आ रहे हैं, थोड़ा सा न्यू आइटम्स लेकर आ रहे हैं। जैसे जैरो है और अपना ब्रोस्ट है, ब्रोस्ट में भी काफ़ी किस्में हैं। अच्छा, तो मुख्तलिफ इसको मंदी को थोड़ा सा, मंदी में भी 2-3 किस्में, मटन शुरू कर दिया। हाइजीन का ख्याल कैसे रखा जाता है सर आजकल? सबसे ज्यादा तो क्योंकि हाइजीन पे सबसे ज्यादा यही परेशान हुए होंगे डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ भी, हाइजीन है, क्या ख्याल है आपका? ऑफ कोर्स हाइजीन का बहुत बड़ा इशू है। जो आपकी हेल्थ है बेसिकली, बाहर के अब तो सईद भाई बाहर होके आए और बाहर खोल के भी आए हैं, तो उनको पता होगा कि वो रूल रेगुलेशन और पाकिस्तान के रूल रेगुलेशन में बहुत फ़र्क है। वहाँ पे तो आपकी एक चीज़ भी थोड़ी सी हुई तो आपकी आउटलेट सील हो जाती है। और वहाँ पे स्टार्ट ऑफ द डोर से लेके पीछे किचन के जहाँ तक सफाई होती है वहाँ तक एक चेक एंड बैलेंस हर वक्त रहता है। चाहे वो केप टाउन भी है, लेकिन वो हमारे मुल्क से बहुत पीछे हुआ करता था, लेकिन अब आपको पता है तो बहुत आगे हमसे, सब आगे चले गए। तो वहाँ पे भी एक चेक एंड बैलेंस है। यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपको पता है एक माफिया है जो ये काम नहीं करने देती है, तो उसमें हम बहुत पीछे चले आते हैं। कुछ लोग करना भी चाहते हैं तब भी वो कर नहीं सकते हैं। तो हमारे एक तो एम्प्लॉयज़ का बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है
को एम्प्लॉयज़ खुद जो है वो हाइजीन को समझ नहीं सकता। एजुकेशन, बेसिकली एजुकेशन लेवल का बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप एजुकेशन लेवल को आप स्टार्ट करें, देखिए स्टार्ट होती है आपकी सड़क से, हाइजीन स्टार्ट होगी ना। ऑफ कोर्स हर जगह से हाइजीन। बात ये है कि एक अपनी शॉप आउटलेट पे आदमी जितनी सफाई क्यों ना कर ले, अगर सड़क पे कचरा है, फुटपाथ पे कचरा है, तो कैसे आप बचेंगे मक्खियों से? बुलंद, आपको बात बताऊं, अभी मैं जापान की एक स्टडी पढ़ रहा था बहुत बड़ी। वो 4th क्लास तक उनके कोई पेपर नहीं होते, उनके कोई ज्यादातर पढ़ाई नहीं। सर वो तो हमारे यहाँ भी नहीं होते। हमारे यहाँ तो इसलिए नहीं होते कि हमें तो आगे फेल कराना होता है। अब हमारे यहाँ भी यही हो गया। हमारे तो इसलिए पढ़ाते हैं कि हम चौथी पांचवी हमने जापान वाला ये मॉडल तो पकड़ लिया, बच्चे बहुत खुश हैं। लेकिन वो करते क्या, अगर नताइज इलेक्शन कमिशन वाले आने लग जाए ना, वहाँ पे सिखाते बहुत फर्क पड़ जाएगा। वहाँ पे वो सिखाते ये हैं कि वहाँ पे एथिक्स सिखाते हैं, हेल्थ सिखाते हैं, हाइजीन सिखाते हैं, और इसके बाद जो है एजुकेशन लेवल में जो चीजें सिखाते हैं ना, वो आपकी आर्टिस्ट चीजें सिखाते हैं, मतलब एक कला से लतीफा वाली क्लासिकल, ऑफ कोर्स, ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, पेंटिंग, ड्राइंग, कोई चीज बनाना है, मतलब वो छोटे से पार्ट से एस्थेटिक्स डेवलप करते हैं, एस्थेटिक्स डेवलप करते हैं। अब हमारे अच्छा वहीं से अगर एक बच्चे की डेवलपमेंट हो, और आपको पता है वहाँ पे एक और रिसर्च पे पढ़ी मैंने स्कूल्स की कि वहाँ पे जेनिटोरियल स्टाफ नहीं होता। अच्छा, सफाई का स्टाफ है नहीं, जेनिटोरियल लोग नहीं समझे। स्टूडेंट जेनिटोरियल आप कह रहे हैं, हमारे यहाँ लोग को पता ही नहीं होता जेनिटोरियल स्टाफ कहते हैं। हाँ, वो है ये जो हमारे सफाई वाले नहीं होते, हाँ, सफाई करने वाले वो स्टाफ जो कि नॉर्मली हम समझते हैं, शायद हमारे यहाँ जो गैर मुस्लिम है जो काम करते हैं वो समझ लें आप, जो बिल्कुल फ्लोर क्लीनिंग, वॉशरूम क्लीनिंग और आपकी ये जो चीजें ड्रेन्स को साफ, वो वहाँ पे है ही नहीं। वहाँ पे स्कूल के बच्चे ही उसकी सफाई करते हैं। तो वहाँ पे एक मैनेजमेंट ऐसी सिखाई जाती है कि वो वहाँ से हाइजीन शुरू होती है टिल द टॉप ऑफ द लाइन। तो वहाँ तक वो, अब लोगों ने हर एक ने अपना एक मॉडल ले लिया है, और हर जगह मॉडल ले लेके वो उसको पढ़ाए जा रहे हैं। सर हमारे यहाँ हुकूमतें ये कहती हैं कि अगर क्या कहते हैं, या लोग ये कहते हैं कि सारा काम हम ही कर लेंगे तो हुकूमतें क्या करेंगी। हाँ, हुकूमतें कहती हैं लोग साफ हैं नहीं तो हम कैसे सफाई प्रोवाइड करेंगे। मां साहब से पूछते हैं क्या कहेंगे सर, खास तौर पे सेंट्रल के इलाके में तो इस वक्त हाइजीन का बहुत प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ये वो तमाम चीज़ें, क्या कहेंगे आप? मलेरिया, सीवियर किस्म का मलेरिया और डेंगू फैला हुआ है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि मलेरिया के पेशेंट्स कितने हो गए, वही हाइजीन, मच्छर पनप रहे हैं। ये क्या कहेंगे आप? हाइजीन के हवाले से अगर मैं बात करूँ, देखिए हमने अभी एक सॉलिड वेस्ट अभी एक इदारा बनाया है, और सॉलिड वेस्ट अभी इसको कहते हैं, यानी तकरीबन इस वक्त कराची में तकरीबन डेली का तकरीबन 9,500 टन, समझ लें 9,500 टन कहना आसान है, 9,500 टन कचरा उठ रहा है हमारा डेली, मगर डेली बेसिस के ऊपर। मगर बात वो है कि यानी कि फिर हम वही कहेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज हमारे पास कम है, और क्या नाम है जो यानी कि ये चीज़ें ज़्यादा, बाकी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद कचरा तो बड़ा महंगा होता है सर। कचरा बिल्कुल, हमने भी रिसेंटली एक फिल्म देखी थी, मूवी देखी थी नेटफ्लिक्स पे, तो उसमें अंदाजा हुआ कि कचरे से तो लोग अरबपति बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कचरा उठा के, बिल्कुल ये रिसाइकिल होता है ना, ये है हमारे यहाँ भी ये होता है। हम लोग तो खैर ऐसी, हम तो रॉ ही हम लोग यानी कि बेच देते हैं, यानी कि जो लोग उठाते हैं वही यानी कि समझ ले, जो खर्चा यानी कि समझ ले उठाने के अंदर आता है वही कहते हैं, हम कहते हैं भाई आप हमें पैसे ना दो, बस अभी उठा लो हमारे पास। कचरा उनको हो जाता है, चाइनीज कंपनी है सॉलिड वेस्ट, वही वो लोग उठा रहे हैं, ले जाते हैं, वो अपने पास ले जाते हैं, हमारे रिसाइकिल नहीं ले जाते हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं, और रिसाइकिल करके क्यों हमारे रिसाइकिल की गाड़ी बना के भेज देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे रिसाइकिल प्रोसेस। हमारा जो एक ट्रक कचरा उठा था उसकी गाड़ी बन के आ गई। पड़ोसी मुल्क में बड़ा एक बड़े पड़ोसी मुल्क में एक ये रिसाइकल मैनेजमेंट से आया, और आपको पता है वो हमसे कितने आगे बढ़ गए हैं और हैं भी। तो रिसाइकल मैनेजमेंट से पूरी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और पूरी इलेक्ट्रिसिटी पूरे उस मुल्क में फ्री हो जाएगी। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। अभी भी बड़ी-बड़ी स्टेट्स हैं वहाँ जहाँ फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, और ऑफ कोर्स यही है, और ये जो मां साहब कह रहे हैं, और वही है कि रिसाइकल मैनेजमेंट जो है, ये हम तो उसको सोचते ही नहीं, हम तो समझते भी नहीं है कि अब देखिए ना, हम उसको दे रहे हैं चाइना की कंपनी को, चाइना की कंपनी अपने पास ले जा रही है, हमारा कचरा ले जा रही है, हमारा कचरा ले जा रही है, कचरे से वेस्ट मैनेजमेंट से पूरा काम बना रही है, पूरा स्टीम वहाँ पे इंडस्ट्री पूरी, और पूरी इंडस्ट्री जो है वो अब सिर्फ कचरे से चल रही है। बिल्कुल। और हम जो है अभी तक गैस, इलेक्ट्रिक, सोलर, अभी तक हम सोलर पे आए नहीं है, सोलर पे आना शुरू हुए हैं। तो कुछ आप कुछ कर रहे हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं काम में अपने? दरअसल में अभी ये जो दो साहिबान जो बात कर रहे थे, जानते हैं आप इन दोनों को ना? ये तो समझिए ये मेरा दामाद है, समझ लीजिए वैसे, इसके जो ससुर है वो मेरे दोस्त हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक्सक्यूज मी, मैं सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ माशाल्लाह प्रेसिडेंट साहब को, जो हमारे कराची के सदर जरदारी साहब माशाल्लाह,
और इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे से पता है बिल्कुल। तो माज भाई हम लोग बहुत होपफुल हैं आप लोगों से कि आपने बड़ा स्ट्रगल किया, इन्होंने जैसे बड़ा स्ट्रगल किया पूरे में हम ये देख रहे थे पीपल्स पार्टी ने, और काफी स्ट्रगल, रातों रात सड़कें भी बनवाई और सारा कुछ किया। तो अब तो माशाल्लाह सारे शहर के वाली, मुल्क के वाली आप लोग हैं। तो आप ये बताइए कि कराची के लिए अब आप लोग क्या करेंगे? इंशाल्लाह अजय इब्राहिम खुश नहीं, हालांकि बिल्कुल भी। क्यों? वो कहते मैं तो बानी पीटीआई के साथ था। अच्छा, बानी पीटीआई के साथ? हाँ, वो कह रहे मैं पीटीआई वाला हूँ, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। टीम नहीं है। सईद भाई खुश हैं? भाई खुश हुए, दरअसल कराची के लोग ने कराची पे राज कर रहे हैं ना, तो अब अगर ये कराची को नहीं देखेंगे तो बेहतर है ना ये। चले ठीक है। अच्छा, मजीद गुफ्तगू करेंगे आपसे, लेकिन यहाँ पे एक छोटे से वक्फे की तरफ जाना है ना। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए रमजान करीम। थैंक यू। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमजान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, हुमायूं रमराज इत्फाल हैं, पीडियाट्रिशियन है। इसके अलावा हनीफिया ब्रोस्ट और बीफ बर्गर और हंटर बीफ, इसके ओनर हमारे साथ मौजूद हैं सईद कुरैशी साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं माज फिरोज साहब, इनको भी हम जो है वो खुशामदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर। और शकील बंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी जी सईद भाई, आपसे पूछा था मैंने कि कोई नई टेक्नोलॉजीज आप लेके आ रहे हैं कुछ। आप तो पहले मुबारकबाद दे दी आपने सदर आसिफ अली जरदारी साहब को, सदर का मनसब दोबारा संभालने पे। इस वक्त पाकिस्तान की पहली शख्सियत हैं जिन्होंने दूसरी बार जो फर्स्ट सिविलियन, फौजी तो आते रहते हैं, फर्स्ट सिविलियन, लेकिन सिविलियन तो ये, लेकिन अब तो ये मेरे ख्याल में मिसालें अब बनेंगी। पहले जब पहली दफ़ा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनी थी, तो लोगों ने बड़े हैरत का इज़हार किया था कि दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म। अब देखिए लोग तीन क्या चौथी दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। सर देखिए, हम तो ताजिर हैं। वो आपने एक जुमला सुना होगा, हाँ, तानू की चाहिए, सानू चाहिए भी 2 रोटियां, यानी हमें तो चाहिए 2 रोटी। सही। हम तो कहते हैं कि अल्लाह ताला जो भी आए हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म साहब आए, हमारे शहबाज शरीफ साहब, उनको भी मुबारक है कि वो वज़ीर आज़म बने। सही है। और हमारे सदर जरदारी साहब, ये हमारे लिए आज़ाद है कि हमारे कराची के जो जिसे कहते हैं ना, कराची के लोग कराची के उसके अंदर आए। तो हम कराची वाले तो खासतौर से ताजिर बड़े होपफुल हैं कि कराची जो पिछली गवर्नमेंट ने जो किया है, कराची को इग्नोर किया है। मैं किसी एक का बात नहीं कर रहा, MP MNA जो है ना वो उसके बाद नजर ही नहीं आया कि जब गटर भी उबल रहे हैं और सड़कें भी टूटी हुई। अभी कराची का क्या हाल है, मखदूश है। आप किसी जगह, आपका कहने का मतलब ये है कि MQM ने इग्नोर किया है? कोई भी, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, जो भी कोई था वाले जो इससे पहले जो बोले सईद भाई, कोई मसले की बात नहीं। सर जी मुझे बाहर भी जाना है तो कहने का मतलब ये कि वो अब हम इनसे होपफुल हैं। अब आप इनसे होपफुल, रियासत है हमारी, क्योंकि देखिए ये नहीं पता कि 5 साल के बाद आप इसी तरह होपफुल रहेंगे। दिन गवर्नमेंट में भी हैं ये, और माशाल्लाह हमारी उसमें बल्दियात में भी है ना, बल्दियात में भी यही है। तो हमारी क्या समझते हैं मां साहब, कुछ प्रेशर है? बल्दियात भी आपकी, मेयर भी आपका, वज़ीर आला भी आपका, देखिए इतने अरसे से सिंध हुकूमत चल रही है। चेयरमैन का भी एक बड़ा यानी कि फोकस है कराची के बच्चे में, बिलावल भुट्टो साहब का, कि कराची में इस बार जो काम रह गए हैं वो काम भी कराने, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है। बाकी इस बार भी आपको पता है कि कराची में अगर हम बिलखुसूस कराची बात करें तो मैंडेट हमारे पास नहीं है। कराची में मैंडेट नहीं है। कराची में 17 सीटें इसको कहते हैं, आपको पता है MQM के पास है, हमारे पास नहीं है। कराची की हमारे पास टोटल 5 सीटें, 5 सीटें तो आई हैं सर, 5 सीटें हमारे पास है, बाकी 17 सीटें MQM के पास है। तो इस वक्त ये सवाल आप MQM से ज्यादा करिएगा। लेकिन सर वो जो सीटें है ना, उनका काम कानून साजी है। हम असल में जरा गलत तस्वुर रखते हैं। हम समझते हैं कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली का मेंबर सड़कें बनाएगा और सफाइयां करेगा, बिल्कुल ये काम नहीं है उसका। बिल्कुल ऐसा नहीं है उनका नाम, बिल्कुल काम बिल्कुल भी नहीं है सर। मगर देखें एक MPA, देखें ये चीजें हैं, कानून साजी तो है। एक MPA मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, मेंबर ऑफ नेशनल, इसका एक अपना फंड होता है सर। वो बात यह है कि आप सिंध हुकूमत में है और आपके पास बल्दियाती हुकूमत भी है। बिल्कुल। अब इसके बाद तो सर कोई और चीज रही नहीं। इंशाल्लाह मैंने आपको क्या बोला, चेयरमैन का इस बार बिल्कुल फोकस है कराची के ऊपर कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के भी काम करना है। बल्कि ये तो कहा जा रहा है कि जानबूझ के आपको ये दोनों चीजें दी गई हैं ताकि आपके पास कोई जवाब ना रह जाए अब ये कहने का कि मैं कराची में हमारे पास इख्तियार नहीं था, या कराची में हमारे पास जो है ना, हमने कभी ये रोना तो रोया ही नहीं है कि हम बाख्तियार नहीं थे। बाख्तियार तो हम शुरू से। ठीक है, तो इसलिए आप वो नहीं समझते कि बेहतर हो जाए। ठीक, इब्राहिम साहब थोड़ा सा आपकी से बात करते हैं बच्चों के हवाले से। मुझे बताइएगा रमजान मुबारक में किस उम्र के बच्चे रोज़ा रख सकते हैं? देखिए सुन्नत के हिसाब से तो आप
जो है अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अपना 12 साल के बाद 14 साल के बाद तो आप रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन आदत 11 साल के बाद कहते हैं रोज़ा रखना। 7 साल पे नमाज अगर 11 साल से रोज़ा अगर आपकी आदत बच्चे की, आपने अगर 6 साल के बच्चे की भी एक आदत घर में रखी कि उसको असर से मगरब की एक इम्पोर्टेंस बताई जाए कि वहाँ पे आपको उस वक्त खाना नहीं खाना, और वो अल्लाह की खुशनुगी के लिए आप खाना नहीं खा रहे, तो उसमें उसके एहसास जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो रहा है कि मुझे उसको पूरा दिन मैं उसको खा पी नहीं सकता। प्लस साथ में जब आपके घर में एक माहौल बनता है और जब सारे लोग माहौल के हिसाब से चल रहे होते हैं ना, तो ज़्यादातर बच्चे उसी आदत के हिसाब से चल रहे होते हैं, उसी के साथ चल जाते हैं। जिन घर में रोज़े की आदत ही नहीं होती है, जो बहुत सारे घरों में होती है, उनके बच्चे भी रोज़ा नहीं रख सकते। प्लस साथ में फिर एक प्रेशर होता है कि माँ बाप का एक होता है कि नहीं यार तुम तो नहीं रख सकते, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर माँ बाप हिम्मत देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आदत करते हैं, टेबल पे बिठाते हैं, चीज़ें करते हैं, वही सारी चीज़ें जो सुन्नत के हिसाब से चल रही हैं, तो खुद ब खुद आपकी आदत बनती है। प्लस साथ में आपको पता है फास्टिंग जो होती है उसके फादियत डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है, डिटॉक्सिफिकेशन है, आपके ब्रेन को साफ करती है, आपके हार्ट के वेसल्स को साफ करती है। इवन दो कि एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी भूख का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, 4 बजे के बाद से लेके मगरिब तक आपकी जितनी डिटॉक्सिफिकेशन है सारी जो है वो सारी एक साथ कहते हैं कि कैंसर सेल्स जो होते हैं उनको मार देती है। ऑफ कोर्स, इसलिए वो रैपिडली बढ़ने वाले सेल होते हैं, उनको खाना चाहिए होता है। बिल्कुल, और 15 घंटे के बाद उनकी बस हो जाती है। ऑफ कोर्स, इसीलिए और आगे वो मर जाते हैं। वो इसीलिए रोजा रखने वालों को कैंसर बहुत कम होता है। ऑफ कोर्स। और सांस आपने देखा है, आप अगर देखें कि अब जितने भी इस्लामी तरीके हैं, तौर तरीके हैं, सुन्नत हैं या जो भी फ़र्ज़ की गई ये चीज़ें, अब आप देखें कि साइंस जो है, आप ये डिकेड्स देखें, 2 डिकेड्स में साइंस ने सारी चीज़ें सेम टू सेम करने की कोशिश की। वही बिल्कुल सेम। अगर आकर छोटी सी मिसाल के लिहाज से चीज़ें जो है ना सारी, आप सजदे में आप देखें, कोविड में कहा जा रहा था उल्टा लेटो, और कहा जा रहा था कि सजदा सबसे ज़्यादा वो पोजीशन है जिसमें कोविड के पेशेंट को सबसे ज़्यादा आराम मिलेगा, इसलिए कि लंग्स की कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। और उसकी जो आप देखें, अगर आप देखें कि जो अंग्रेजी माहौल के हिसाब से कम्बोर्ड है, वो अब गलत होता जा रहा है। अब आप देखें वो फौरन आना शुरू हो गए। अब उन्होंने कहा कि यार नी का पेन, आपके जीआई के सारे सबसे बड़ी बात वॉश करना, जो पहले कहा जाता था कि जी वॉश करना गलत, अब वो दोबारा उसी पे आ गए, वॉश करना, टॉयलेट शावर शायद हमें बिल्कुल बाद में नजर आए। 100% आपसे मजीद गुफ्तगू होगी। शकील बंदी साहब मौजूद। शकील बंदी साहब, बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करें, उसके साथ ही जो है ना हम ब्रेक पे भी जाएंगे। जी। आपके लिए सलाम है, सलाम है हुजूर, आपके लिए सलाम है, सलाम है हुजूर, आपके लिए सलाम है, सलाम है। ये कायनात आपकी गुलाम है, गुलाम है। मैं क्या बताऊं अज़मतें मेरे नबी की दोस्तों, बुलंद से बुलंद तर मकाम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेगमेंट है मेरा पहला रोज़ा, और आपको बताते चलें कि ये सेगमेंट हनीफिया ब्रोस्ट एंड बर्गर्स एंड हंटर बीफ के ताबुन से पेश किया जा रहा है। अभी सईद भाई भी मौजूद थे, तो ये सेगमेंट रोज़ाना जो है हनीफिया के ताबुन से पेश किया जाएगा। इसके अलावा जो गिफ्ट्स हैं, पर्ल कॉन्फेक्शनरी के गिफ्ट्स हैं, नेल्सन रंग ज़िंदगी का, इसकी जानिब से भी जो है नेल्सन की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे, और दिलपसंद की जानिब से इफ्तारी और पाकोला जो है ना वो जो कि फ्लेवर्ड मिल्क है, ये भी सारे बच्चों के साथ जाएंगे। बहरहाल यहाँ कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। बेटा क्या नाम है? ईशल फातिमा। ईशल फातिमा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 2 क्लास में पढ़ती। बेटा इतनी छोटी सी उम्र में बताओ, रोजा फील तो नहीं हुआ? मौसम अच्छा है, पता तो नहीं चला? नहीं। नहीं पता चला।
माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका क्या नाम है बेटा? मीना फातिमा। मीना फातिमा, अच्छा माशाल्लाह। और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? KG2। KG2 में हो, इतनी छोटी सी बच्ची। तो अच्छा, तो बेटा रोजा महसूस तो नहीं हुआ, ज्यादा कमजोरी तो नहीं हो रही थी आपको? नहीं। नहीं, अच्छा। चलिए जी बेटा, आप बताओ आपका क्या नाम है? उम्मे हानिया। जोर से बोलो माइक पे। उम्मे हानिया। उम्मे हानिया। और उम्मे हानिया कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? स्कूल नहीं पढ़ती, मदरसा पढ़ती। मदरसा पढ़ती है। तो कितने से पारे अभी आपने? 29वां। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो और बड़ी अच्छी बात है, बड़ी फ़ख्र की बात है। तो डॉक्टर इब्राहिम साहब क्या समझते? देखिए बड़े छोटे बच्चे हैं और माशाल्लाह जो है ना रोज़ा रख रहे हैं। दूसरे वायरल आजकल बहुत फैला हुआ है, क्या करें वायरल के हवाले से? पहले तो मैं इनको बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि उनके पेरेंट्स भी, के इतने छोटे बच्चे रोज़ा रखते हैं। मैंने कहा ना कि एक घर के माहौलियात के हिसाब से बच्चे जो है उनकी आदत बनती है और इस तरह जो है अपने पावर्स को जनरेट करते हैं अपने रोज़ा रख के कि हमें रोज़ा रखना है। और बड़ा पैशनेट होकर लोग बच्चे जो है कहते नहीं ना हम तो रोज़ा रखेंगे, और इसमें बीच में कोई खाना पीना भी नहीं करते, कुछ भी नहीं होता। तो इट्स वेरी गुड साइन कि हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, यही चीज़ अच्छी है। बाकी तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बहुत तरक्की और अफजा करें, साफ़ सुथरा रखें, हाइजीन का ध्यान रखें, एजुकेशन लेवल को हाई स्टैंडर्ड लेके जाएं। जैसे हमने बात की कि एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हमारी एजुकेशन लेवल जितनी अच्छी होगी इतना हम ग्रो करेंगे और अच्छे से अच्छा मुल्क बनाने की कोशिश करें। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे माँ साहब? क्या मैसेज देना चाहेंगे ये बताइए। इससे सबसे पहले मैं बच्चों को देख के मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह इन्होंने रोज़ा रखा है इतनी छोटी उम्र में। हाँ, तो ये यानी कि हमारा मुल्क यानी कि इस्लामी मुल्क है, तो यानी कि देख के ये चीज़ें यानी खुशी ही महसूस हो रही है और कुछ भी नहीं। इसके अलावा बाकी पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए भाई एक ये मैसेज है, पाकिस्तान जिसको कहते हैं अल्लाह पाक इसको तरक्की दे, अल्लाह पाक किसका साया हमारे ऊपर सलामत रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ठीक है जी, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। शुक्रिया। ये अजवा की जानिब से, अजवा है यूनिक, समझ पता है ना आपको ज़ुबैर भाई? जी जी बिल्कुल, उनकी जानिब से ये गिफ्ट दिया जा रहा है अजवा की जानिब से। माँ साहब आपके लिए देखिए गिफ्ट हैम्पर है। थैंक यू। ठीक है, साथ साथ नेल्सन की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है आपके लिए। ये डॉक्टर इब्राहिम आपके लिए, और ये गिफ्ट हैम्पर जो है ये नेल्सन पेंट्स तो दुनिया का बेस्ट पेंट्स में से एक पेंट्स और भी मजीद गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो अभी जो है वो हम आपको, बल्कि मज़ेदार की जानिब से भी जो है ना वो एक गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। थैंक यू। ये माज भाई के लिए, आपका मैं भी मंगवा के दे दूंगा। ठीक है, बाकी डिस्प्ले वाले हैं वो जी 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 ठीक है, ये ले लें। और ये मेरे ख्याल में है ये जबरदस्त, ये मज़ेदार की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये रखें। ओके, तो अब कितनी देर है हमारे पास उस्मानी साहब? जी, तो ये अच्छा कुछ आप लोग सुनाना चाहेंगे बेटा? कोई नात, कोई चीज़ आप लोगों में से कोई सुनाएगा? नात के अशार सुना दें, कोई सूरा याद है तो वो सुना दें। आप बताएं बेटा, आप सुनाएं जी। सूरा कौसर सुना दें, एक छोटी सी सूरा सुना दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अब ये जो हमारा सेगमेंट है मेरा पहला रोज़ा, इसमें पर्ल कॉन्फेक्शनरीज की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स जा रहे हैं, नेल्सन रंग जिंदगी का और दिलपसंद इनकी जानिब से, और हनीफिया की जानिब से भी कुछ देर में जो है हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद होंगे। बहरहाल अब मैं दरख्वास्त करूँगा शकील भाई मुनाजात दुआ अगर आप, और इसी के साथ नाज़रीन हमारी आज की ट्रांसमिशन इख्तिताम पर पहुँचेगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और माँ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम जब आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे तो अजान जो है वो कराची और उसके मदाफ़ात में आपसे कुछ देर में अजान मगरिब और इफ्तार का वक्त होगा। जी, नबी के हुस्न से हस्ती का हर मंजर चमकता है, नबी के हुस्न से हस्ती का हर मंजर चमकता है, उन्हीं के नक्शे पा से गुंबदे बेदर
भीतर चमकता है। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। सलाम उस पर